ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके राज मुकुट में लगा कोहिनूर हीरा फिर से चर्चा में है। इस नायाब हीरे का वारंगल से बस्तर आए काकतीय राजाओं से खास संबंध रहा है। बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव का दावा है कि कोहिनूर कभी काकतीय राज परिवार की संपत्ति रहा है। उसकी देवी मंदिर या राजकोष की चोरी हुई थी। हमारे जो बुजुर्ग थे हम लोग हमेशा ये बताते रहे कि जो वारंगल के जो राजघराने थे जिसको हम काकतीय वंशज कहते हैं वो यहाँ आ गए, शिफ्ट हो गए। जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुए वो 1323 में, उसके पहले जो रियासत रही वारंगल की उसमें ये हीरा मिला गया था जो कि गोलकुंडा माइन से मिला था। मिलने के बाद ये उस राजा के हिफाजत में था, उनके संरक्षण में था। और साथ साथ अभी एक विषय है जो आज भी हम लोग के ऊपर कंट्रोवर्शियल कह लीजिए या उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, कंट्रोवर्सी तो नहीं कहें, रिसर्च बहुत बड़ा चल रहा है उसमें कि क्या ये राजा का आभूषण था, क्या ये माँ भद्रकाली का आभूषण था। ये एक प्रश्न चला जो वारंगल में था। उसके बाद से ये जब अलाउद्दीन खिलजी का जो अटैक हुआ उसके बाद से ये हीरा कहीं ना कहीं से गायब हो गया। कमलचंद भंजदेव ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव ने भी दी थी। उन्होंने ही कोहिनूर को वापस भारत लाने और दावा पेश करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से वो कोहिनूर से जुड़े दस्तावेज लगातार सहेज रहे हैं। रामचंद्र सिंह कोरिया अंकल हमेशा बोलते आए मुझे कि आपको इसमें क्लेम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में केस डालना चाहिए। पर जब तक मेरे को एश्योरिटी नहीं हुई कि जब मेरे पास रिसर्चर्स बड़े बड़े हिस्टोरियंस का फोन आने लगा कि यू आर द मेल डिसेंडेंट टू काकतीयज ऑल्सो, जो वारंगल में थे उनके मेल डिसेंडेंट आप बस्तर में आपने रियासत बना ली, पर आपका पूर्व रियासत जो थी वो वारंगल थी, उसके बाद कोई रहा नहीं महाराजा, पर आप ही लोग थे, तो मेन आप ही का क्लेम हो जाता है उस चीज के ऊपर। लेकिन महाराज कमलचंद भंजदेव राज ने अभी इसमें एक संदेह जताया है। कोहिनूर राजकोष का रत्न था या माता दंतेश्वरी का रत्न था, इस पर रिसर्च चल रही है। वारंगल गजेटियर के अलावा अन्य सूत्रों से भी दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे ही कोई एक बात स्पष्ट होगी वैसे ही कोहिनूर को वापस लाने के लिए पीएम और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी अपनाया जाएगा। अभी भी एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बात चल रही है जिसमें कि उन्होंने रिसर्च उनकी कंटिन्यूएशन में चल रही है, बट ये क्लियर हो गया है कि ये गोलकुंडा माइन से निकला था, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा विषय ये था कि ये माता का आभूषण है या ये राजकोष था, जैसे राज में खजाना होता था, क्या उसका कोष था। तो इसके ऊपर हो जाने के बाद हम लोग इसमें कुछ मूवमेंट करेंगे, और उस दिन मूवमेंट करेंगे जिस दिन मैं प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखना चाहूंगा और राष्ट्रपति जी को, ताकि उनका भी एक दिशा निर्देश मिले, उसके हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो हीरा है, ये मैं इंडिविजुअली तो नहीं कहूंगा, बट ये कहूंगा कि ये भारत देश की बहुत बड़ी आभूषण है और इस भारत देश के लिए उसको रखना चाहिए। आंखें चौंधिया देने वाली अपनी चमक और अलौकिक बनावट के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध नायाब कोहिनूर हीरा अब ब्रिटेन राज परिवार के पास है, जिसके दस्तावेज क्लियर होने के बाद उसे भारत लाने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बस्तर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी को लेकर हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने बस्तर के महाराजा कमलचंद भंजदेव से बात की है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद एक बार फिर से विश्व भर के सबसे बेशकीमती रत्न यानी कोहिनूर की चर्चा जोरों पर है। कोहिनूर की चर्चा के बीच में बस्तर के महाराज का दावा है कि वो कोहिनूर बस्तर का था। कैसे वो बस्तर का था, ये सब तमाम सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद है बस्तर के महाराजा परिवार से खुद महाराज राजा कमलचंद भंजदेव जी। हम उनसे चर्चा करेंगे और कोहिनूर के बारे में जानेंगे। महाराज साहब, सबसे पहले तो आपका न्यूज नेशन में स्वागत। धन्यवाद आपका। ये कोहिनूर एक बार फिर से पूरे विश्व भर में चर्चाओं में है। बस्तर का था आप दावा कर रहे हैं, कैसे? जी, देखिए दावा तो ऐसा है कि हम लोग बचपन से ही पता चलते रहा, हमने कभी दावा इसमें किया नहीं, बट महत्वपूर्ण बात ये आती थी कि ये हीरा कहाँ का है, ये प्रश्न उठा। और साथ में हमारे जो बुजुर्ग थे हम लोग हमेशा ये बताते रहे कि जो वारंगल के जो राजघराने थे जिसको हम काकतीय वंशज कहते हैं वो यहाँ आ गए, शिफ्ट हो गए। जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुए वो 1323 में, उसके पहले जो रियासत रही वारंगल की उसमें ये हीरा मिला गया था जो कि गोलकुंडा माइन से मिला था। मिलने के बाद ये उस राजा के हिफाजत में था, उनके संरक्षण में था। और साथ साथ अभी एक विषय है जो आज भी हम लोग के ऊपर कंट्रोवर्शियल कह लीजिए या उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, कंट्रोवर्सी तो नहीं कहें, रिसर्च बहुत बड़ा चल रहा है उसमें कि क्या ये राजा का आभूषण था,
क्या ये माँ भद्रकाली का आभूषण था? ये एक प्रश्न चला जो वारंगल में था। उसके बाद से ये जब अलाउद्दीन खिलजी का जो अटैक हुआ उसके बाद से ये हीरा कहीं ना कहीं से गायब हो गया, क्योंकि मुगल इन्वेजन होने के बाद, और उसके बाद से ये हीरा ने बहुत ज्यादा हैंड्स एक्सचेंज किए, और जिसके साथ भी ये हीरा रहा उनको फला नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हीरा माता का आभूषण भी रहा होगा। तो इसके ऊपर हो जाने के बाद हम लोग इसमें कुछ मूवमेंट करेंगे, और उस दिन मूवमेंट करेंगे जिस दिन मैं प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखना चाहूंगा और राष्ट्रपति जी को, ताकि उनका भी एक दिशा निर्देश मिले। उसके हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो हीरा है, ये मैं इंडिविजुअली तो नहीं कहूंगा, बट ये कहूंगा कि ये भारत देश की बहुत बड़ी आभूषण है, और इस भारत देश के लिए उसको रखना चाहिए। हमारा देश कीमती है, भारत देश का है, ये राजा के कोष में था तो भी लाना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश का एक बहुत बड़ा आभूषण तो निकला कहाँ से था? हमारे गोलकुंडा माइन से इतना बड़ा हीरा हमें प्राप्त हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा भी कह सकते हैं इसको, और बहुत बड़ा दावा भी कह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूरे विश्व भर में ये जानकारी शायद ही बहुत कम लोगों को होगी कि जो कोहिनूर जो विश्व का सबसे विख्यात जो रत्न है, उसका सीधा कनेक्शन बस्तर से है। और काकतीय राजा जो रहे हैं, उस समय के जो वंशज रहे हैं, उनके द्वारा ये हीरा लाया गया था। हालांकि अब इस पर रिसर्च है और कोशिश ये की जा रही है कि वो भारत की धरोहर है, उसको भारत वापस लाया जाए, और उस पर काम किया जा रहा है। फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है कि बस्तर कनेक्शन कोहिनूर से है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए बिलासपुर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पैदल मार्च निकाला। यह पैदल मार्च मस्तूरी विधानसभा के सीपत क्षेत्र से नावाडीह चौक तक निकाला गया, जिसके बाद मार्च निकाल रहे नेताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इन्होंने मांग की है कि अंकिता के हत्यारों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बस्तर का सिर्फ दशहरा नहीं, बल्कि वहां होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। इस बार भी 5 दिवसीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम दंतेश्वरी माता स्थित टाउन क्लब मैदान में आयोजित हुआ है, जिसका शुभारंभ बस्तर के सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से बादल एकेडमी ने किया है, जिसे देखने भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि बीच बीच में बारिश ने जरूर लोगों की मुसीबत बढ़ाई, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस बीच आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं बेमेतरा की, जहां विधानसभा के कंतेली गांव के 40 ग्रामीणों ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। इन लोगों को बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने अपने कार्यालय में गमछा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। आशीष छाबड़ा का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उसी से प्रभावित होकर इन लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है, जिनका मैंने पार्टी में स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के पार्टी में शामिल होने से निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूती मिलेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं, उससे प्रभावित होकर लगातार ग्रामीण जन कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रति रुझान और विश्वास लोगों का बढ़ा है। अभी आप देख रहे थे युवा साथी लगभग 40 की संख्या में कंतेली गांव के लोग युवा मितान क्लब की मुख्यमंत्री जी की योजना से प्रभावित होकर आज उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया और कांग्रेस के रीति नीति के साथ जुड़े हैं। वहीं जांजगीर चांपा जिले के कोलीपोटा स्थित शासकीय आईटीआई की बदहाल व्यवस्था के कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से कई छात्र संस्थान छोड़ने पर भी मजबूर हो गए हैं। छात्रों का कहना है कि संस्थान में प्रैक्टिकल के लिए कोई भी सामान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए दूसरी जगह भेजा जाता है, और जिससे सिर्फ छात्रों को नहीं बल्कि उनके अभिभावकों को भी परेशानी होती है। वहीं कुछ छात्र मजबूरी में यहां पढ़ने को मजबूर है। छात्र प्रशासन से इन्हीं सुविधाओं को दुरुस्त करने की गुहार लगा रहे हैं। दूसरी ओर खबर यह भी है कि यहां के शिक्षकों को कई महीनों से वेतन तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें भी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पढ़ाई होता नहीं है, प्रैक्टिकल करवाते नहीं है, सिर्फ थ्योरी से पढ़ा के करवाते हैं। और हमारे यहाँ सामान्य महोदय भेजते हैं हम लोगों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए। यहाँ सामान्य है, तो हमसे निवेदन है कि यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन निकालें
और जल्दी से जल्दी यहाँ अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करवाएं। यहाँ आज दिनांक तक इलेक्ट्रिशियन के लिए अगर देखा जाए सामान टूल्स इक्विपमेंट के बारे में तो मुश्किल से 2% से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। चूँकि बच्चों को ट्रेनिंग भी देना है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग देना है, तो बगल के ITI में जैसे गवर्नमेंट ITI महुदा में पर्याप्त सामान है, NTPC से संचालित है वो, तो वहाँ भेजते हैं। वहीं अंतागढ़ के कस्तूरबा बालिका आश्रम के पास संभाग स्तरीय नृत्य कला साहित्य ट्राइबल एकेडमी के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें स्थानीय आदिवासी समाज के लोगों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में आई कांति देवी नाग ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने की सोच का ही नतीजा है कि आज इस एकेडमी के लिए भूमि पूजन हो रहा है। उन्होंने आदिवासी समाज से अपनी संस्कृति को सहेजने का आग्रह करते हुए कहा कि अगर इसे सहेज कर नहीं रखा गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी इसे भूल जाएगी। इसीलिए हम सभी का ये कर्तव्य है कि आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। तो वहीं सूरजपुर जिले में सड़क की हालत खस्ता है, जिसे लेकर एक अधिकारी खुद ही उसकी मरम्मत करने का जिम्मा उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़क पर गड्ढे, गड्ढों को भरते ये लोग मिसाल उन लोगों के लिए जो इस खस्ता हाल सड़क को देखकर आंखें मूंद लेते हैं, जिसकी वजह से न जाने कितने लोग चोटिल हो जाते हैं। हम इसी रास्ते से ड्यूटी आना जाना करते रहते हैं, तो कभी कभी किसी को बाइक में जाते हुए यहाँ गिरे हालत में भी देखे हैं, तो लगता है कि ये बहुत सेफ नहीं है। हमको लगा कि ये काम छोटा सा काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं शुरू में सोचा था कि कैसे करें, तो छोटा सा पहल कर दे तो लगेगा कि हाँ जाने में थोड़ा सा सुगमता आ जाएगा। सड़क मरम्मत का काम करते ये लोग कोई मजदूर नहीं है, बल्कि एक अधिकारी हैं, जो सूरजपुर के विश्रामपुर इलाके के निवासी हैं। सड़क की हालत को देखते हुए इन्होंने खुद ही इसकी मरम्मत का बीड़ा उठा लिया है। लोगों की परिस्थितियां कभी कभी गिरे हालत में देखे, तब लगा कि ये गड्ढा को भर दे हम, जिससे आगे वाला गड्ढा था वहाँ तो आदमी गिर गया था, तो वहाँ मैं रुका और सोचा कि क्यों न इसको भर दिया जाए। तो वहाँ भर दिया, तो वहाँ पर कुछ और भी साथी लोग बाद में आया। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन कोई नहीं आया, तीसरे दिन कुछ साथी भाई लोग गुजरते हुए आया तो मेरे साथ भरने लगा। अधिकारी की इस पहल की हर ओर जमकर तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि ये सोच काबिले तारीफ है। वो बहुत ही सकारात्मक और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि एक अधिकारी होते हुए भी वो अपने कार से फिर बाद में कार लाने लगे। कार से पूरा मिट्टी उठाते थे। अब मिट्टी उठाने के बाद उसमें जहाँ गैटा बेलचा सब गाड़ी में रहता था, उसको अपने खुद भरते थे।